भगवान शिव जी ने इस कलयुग में दिए 5 संकेत हर मनुष्य को गरीब और कंगाल बना देती है। गलती से की गई यह 5 आदतें अंत तक ध्यान से सुने, कहीं आपसे भी गलती से ना हो रहा हो कोई ऐसा काम। हर इंसान में आदत एक ऐसी कला होती है जो इंसान के संपूर्ण जीवन को निर्धारित करती है। अच्छी आदतें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती है, वहीं पर बुरी और खराब आदतें व्यक्ति के जीवन को समय से पहले ही अंतिम पायदान पर खड़ा कर देती है। हेलो एंड नमस्कार साथियों, मैं हूं आर कुमार और आप देख रहे हैं शिव की दया दिशा आध्यात्मिक चैनल, जिसका एकमात्र उद्देश्य भूल से होने वाली गलतियों को सुधारकर अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना है। क्योंकि गलतियां हमेशा गलतियां ही होती है जो जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य की वह कौन सी 5 आदतें होती है जो बिना किसी एहसास के मनुष्य को धीरे धीरे गरीब और कंगाल बना देती है, साथ ही साथ घर की और आय के साधनों की स्थिरता को भंग कर देती है। अक्सर हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम अपना परिश्रम तो पूरा करते हैं, हम अपने दिन की शुरुआत भी समय से करते हैं, हम अपनी मानसिक शांति के लिए ईश्वर की पूजा पाठ और भक्ति करते हैं, पर इन सभी प्रयासों के बीच और लाख मेहनत करने के बाद भी हमारी परेशानियां और हमारी चिंताएं दूर नहीं होती हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि इतने प्रयत्नों के बाद भी हमारा भाग्य साथ नहीं देता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि घर में शांति नहीं टिक रही है, परिवार में रिश्तों के बीच मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा है, धन प्राप्त होते ही खर्चे के रास्ते बने रहते हैं, मन में हमेशा उलझने रहती है, लोगों से सहयोग के स्थान पर विवाद हो जाता है। जब किसी इंसान के साथ ऐसा होने लगता है तो वह सभी लोगों की तरह अपने बाहरी कारणों को ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं, जबकि असली कारण तो अपने घर एवं जीवन से जुड़ी हुई कुछ आदतें होती है। दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाली ये छोटी छोटी आदतें जो अपने दिनचर्या के साथ सामान्य सी लगती है, पर यह आदतें नकारात्मक होने के कारण धीरे धीरे इंसान की सुख, शांति और बरकत को धीमा कर देती है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति की तरक्की और उसकी वास्तविक ऊर्जा को दूर कर देती है, जिसके बाद नकारात्मकता और दरिद्रता आ जाती है। यह नकारात्मक आदतें न केवल घर की पवित्रता को नष्ट करती है, बल्कि जीवन के संतुलन को भी बिगाड़ देती है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए इन आदतों को पहचान कर इन्हें दूर कर देना ही एकमात्र मार्ग होता है। इसलिए इस वीडियो में बताए जाने वाले 5 आदतों को बहुत ही ध्यान से समझिए और अपनी आदतों में सुधार कर अपने जीवन को प्रगतिशील बनाइए। तो दोस्तों, अब ध्यान से समझिए। इन आदतों में पहली आदत है बिस्तर की चादर। जी हाँ दोस्तों, हमारा बिस्तर जो हमारे एक आराम का साधन होता है, वहीं पर बिस्तर के ऊपर बिछी हुई चादर हमारी मानसिक स्थिति का प्रतीक मानी जाती है। बिस्तर के ऊपर बिछी हुई चादर केवल आराम का साधन नहीं है, इस चादर का संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चौमुखी विकास से भी होता है। एक इंसान के दिन के 24 घंटों में से कम 6 से 8 घंटे बिस्तर के संपर्क में ही रहता है, बिस्तर पर सोता है या फिर बिस्तर पर आराम करता है। दिन के 24 घंटों में से लंबे समय तक बिस्तर के संपर्क में रहने से बिस्तर की स्थिति के अनुसार ही व्यक्ति की परिस्थिति भी निर्मित हो जाती है। यदि बिस्तर साफ सुथरा और स्वच्छ होता है तो व्यक्ति को नींद भी अच्छी आती है और उसका आराम भी पूरा हो जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा का समावेश होता है और पूरे दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। इसलिए अपने बिस्तर पर गंदी, मैली, ये फटी हुई चादर बिछाना और उस पर सोना व्यक्ति के जीवन में हानि और दरिद्रता का संकेत होता है। इस प्रकार की हमारे बिस्तर की स्थिति हमारे जीवन में आलस्य, दरिद्रता और मानसिक अस्थिरता को धीरे धीरे हमारे जीवन में आमंत्रित करती है। शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि व्यक्ति के आराम की जगह छोटी, साफ सुथरा एवं शुद्ध होनी चाहिए। जिस बिस्तर पर अशुद्धता रहती है, वहां पर नींद भी बेचैन हो जाती है और सपनों में भी अस्थिरता होती है। बिस्तर को साफ न रखने की आदत हमारे घर की चलायमान ऊर्जा को भी धीमा कर देती है। गंदगी होने के कारण हमारे घर से
माता लक्ष्मी जी भी दूरी बना लेती है। इसलिए अपने सोने के स्थान को जितना हो सके साफ, स्वच्छ, सुंदर और सकारात्मक ऊर्जा के साथ वातावरण को बनाए रखना न केवल शरीर को सुख देता है बल्कि जीवन जीने के तरीके को भी सुलभ बनाता है। इसलिए सुबह सुबह उठकर चादर को झाड़ना और व्यवस्थित तरीके से लपेट कर रखना एक अच्छी आदत होती है। साथ ही समय समय पर चादर को साफ और स्वच्छ करते रहना चाहिए और अपने बिस्तर पर हमेशा साफ सुथरी व्यवस्था से चादर बिछाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के संकेत प्राप्त होते हैं और हमारा जीवन सुखमय बनता है। जो इंसान अपने आराम कक्ष को सम्मान देता है, उसकी देखरेख करता है, साफ सफाई रखता है, तो उस व्यक्ति का भाग्य भी हर सुबह एक नया सूरज दिखता है। तो दोस्तों, यह तो थी बिस्तर की चादर से जुड़ी हुई आदतें। यदि आप इनमें सुधार अपनाते हैं तो आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त अवश्य करेंगे। इन आदतों में दूसरी है भोजन को बीच में छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में जीवन जीने के लिए कपड़ा और मकान से भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज रोटी होती है, अर्थात हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोजन। इस धरती पर ईश्वर के द्वारा जन्म देने के बाद भोजन ही हमारे शरीर बढ़ाने का काम करता है। भोजन में ही वह शक्ति होती है जो हमारे शरीर को अंतिम समय तक चलायमान बनाए रखता है। भोजन ही हमारे शरीर को ताकत देता है। भोजन को देवतुल्य माना जाता है। इस संसार में अन्न का दान और किसी भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। परंतु कुछ लोगों में यह आदत देखी जाती है कि जब भी भोजन करने के लिए बैठते हैं तो भोजन करने के बीच में ही यदि कोई काम आ जाता है तो भोजन को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, जो कि सीधे सीधे ही अन्न देवता का अपमान होता है। भोजन में ईश्वर का वास होता है, उसे अधूरा छोड़ देना सीधे अन्न का अपमान भी माना जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि दिन के सभी पहलुओं में भोजन करने का समय निश्चित होता है, परंतु जब कोई व्यक्ति भोजन करते समय भोजन को बीच में ही छोड़कर किसी कार्य के लिए चला जाता है तो वह अपने जीवन की उन्नति एवं भाग्य को भी अधूरा बना देता है। अन्न हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं और अन्न में ही देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में अन्न का तिरस्कार करने पर व्यक्ति के जीवन से अन्न का सुख दूर हो जाता है और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में असंतोष और दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, जिसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य में पड़ता है। जो लोग अक्सर भोजन की थाली को बीच में छोड़ने की आदत बना लेते हैं, उनके जीवन में स्थिरता, संपन्नता, समृद्धि और कार्य में सफलता में भी अधूरापन आने लगता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी भी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हम सभी लोगों को अन्न, चाहे स्वयं के घर का हो या फिर किसी के द्वारा उपलब्ध कराया गया हो, उस भोजन को पूर्ण श्रद्धा, सम्मान, एकाग्रता और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए ग्रहण करना चाहिए, जो व्यक्ति की आत्मा और शरीर इन दोनों के लिए ही कल्याणकारी होता है। ऐसे इंसान को अपने जीवन में कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता है। जो व्यक्ति अन्न का सम्मान करता है, अन्न का आदर करता है, उसके जीवन में ईश्वर के साथ साथ प्राकृतिक भी अपनी कृपा बरसाती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में धन, धान्य एवं संपन्नता का वास होता है और जीवन खुशी, पूर्ण तृप्ति के साथ पूरा होता है। तो दोस्तों, यह तो थी भोजन की थाली को बीच में ही छोड़ने से जुड़ी हुई आदतें। यदि आप इनमें सुधार अपनाते हैं तो आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त अवश्य करेंगे। इन आदतों में तीसरी है खाने के बर्तन में हाथ धोना। जी हाँ दोस्तों, अधिकांश लोगों में यह आदत देखी जाती है कि लोग जिस थाली में भोजन करते, भोजन करने के बाद उसी थाली में हाथ धो देते हैं, जो कि जीवन में भयंकर नकारात्मक वाली आदत होती है। समस्त हिंदू विधि विधान के अनुसार भोजन करने के बाद थाली में हाथ धोना ऐसी बुरी आदत होती है जो न केवल अपवित्र मानी जाती है बल्कि इसे अन्न का अपमान भी माना जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि जब कोई व्यक्ति अपने हाथों को उसी थाली में धोता है जिसमें भोजन किया गया हो, तो वह उस पवित्र अन्न को अशुद्ध कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस थाली से ग्रहण किया गया भोजन हमारे शरीर में विकार पैदा कर देता है।
हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर देता है, और वह भोजन भी हमारे शरीर को लगता भी नहीं है। खाना खाने वाली थाली में हाथ धोने की आदत सीधे सीधे नकारात्मक ऊर्जाओं को आमंत्रित करती है और साथ ही साथ घर में अशुद्धता फैलाती है। इसलिए इस नकारात्मकता से बचने के लिए हमें अपनी भोजन करने की आदतों में परिवर्तन करने की जरूरत है। जो इंसान भोजन को पूर्ण सम्मान के साथ ग्रहण करने के बाद निश्चित उचित स्थान पर अपने हाथों को साफ करता है और उसे हाथ धोए हुए जल को किसी मिट्टी में डाल देता है, तो ऐसे ही व्यक्तियों के जीवन में सदा ही धन धान और संपन्नता का वातावरण बना रहता है। उनके जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। अन्न देवता का सदा ही आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, यह तो थी खाने की थाली में हाथ धोने से जुड़ी हुई आदतें। यदि आप इनमें सुधार अपनाते हैं तो आप भी अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त अवश्य करेंगे। इन आदतों में चौथी आदत है भोजन की थाली में अन्न छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, अन्न हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अन्न से ही हमारा जीवन संभव हो पाता है। अन्न में देवताओं का वास होता है। यही अन्न जिसे इंसान खाकर तृप्त होता है। इसी अन्न से हवन करने से देवता भी तृप्त होते हैं। हमेशा ही अन्न का सम्मान करना चाहिए, प्रेम पूर्वक पूर्ण रूप से ग्रहण करना चाहिए। परंतु कुछ लोगों को देखा जाता है कि अक्सर उन्हें भोजन की थाली में कुछ न कुछ छोड़ने की आदत होती है। उनकी यह आदत है उनके जीवन में दरिद्रता, क्लेश, पारिवारिक मनमुटाव, आपसी झगड़े, घर के बच्चों का बिगड़ना, आर्थिक, व्यापारिक एवं सामाजिक स्थिरता में कमी आदि इस प्रकार की नकारात्मकता जीवन में व्याप्त हो जाती है। हमारे शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि जो इंसान भोजन की थाली में अन्न छोड़ता है तो उसे अपने जीवन काल चक्र में थाली में छोड़े गए अन्न के बराबर कभी न कभी भूखा रहना पड़ता है। इसलिए इस नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए जब भी किसी अन्न को ग्रहण किया जाए तो उसे पूर्ण रूप से ग्रहण किया जाए, चाहे वह स्वयं के घर का अन्न हो या फिर किसी कार्यक्रम के दौरान दूसरों के घर का अन्न हो। किसी भी प्रकार का अन्न हमेशा एक रूप में ही होता है, जो जीव के शरीर की भूख को शांत करता है। इसलिए हमेशा अन्न को पूर्ण सम्मान के साथ ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए पूर्ण रूप से ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में शुभता और तरक्की के संकेत बनने लगते हैं। तो दोस्तों, यह तो थी भोजन की थाली में अन्न छोड़ने से जुड़ी हुई आदतें। यदि आप इनमें सुधार अपनाते हैं तो आप भी अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त अवश्य करेंगे। इन आदतों में पांचवी आदत है मुख्य द्वार पर जूते चप्पल उतारना या रखना। जी हाँ दोस्तों, मुख्य द्वार चाहे घर का या फिर व्यापार का हमेशा ही व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालने वाला होता है। मुख्य द्वार ही वह मार्ग होता है जिससे सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं अंदर की ओर प्रवेश करती है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा का अंदर की ओर प्रवेश करना मुख्य द्वार की दशा पर निर्धारित करता है। यदि हम मुख्य द्वार पर गंदगी, कूड़ा कटकर फैलाकर रखते हैं तो मुख्य द्वार से नकारात्मक ऊर्जा अंदर की ओर प्रवेश करती है। और यदि हम मुख्य द्वार पर साफ सफाई बनाकर रखते हैं तो मुख्य द्वार से सकारात्मक ऊर्जा अंदर की ओर प्रवेश करती है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि मुख्य द्वार को घर का मुख और ऊर्जा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुख्य द्वार केवल आने जाने का रास्ता नहीं होता है, बल्कि यही वह स्थान होता है जहां से शुद्धता, शुभता, समृद्धि और सकारात्मक शक्तियां घर के अंदर प्रवेश करती है। परंतु कुछ स्थानों पर ऐसा देखा जाता है कि मुख्य द्वार पर ही जूते चप्पल बिखरे हुए पड़े रहते हैं, जिससे घर के अंदर प्रवेश होने वाली शुद्धता और ईश्वरीय कृपा अपने आप को अपमानित महसूस कर शुद्धता की कमी होने के कारण वापस लौट जाती है। मुख्य द्वार पर फैला हुआ जूता चप्पल अशुद्धता, कलह और रोगों को घर के अंदर आमंत्रित करता है। यह घर की सुंदरता और शुद्धता को भी नष्ट कर देता है। अब जो लोग भी इस प्रकार की नकारात्मकता से बचना चाहते हैं, ऐसे सभी लोग अपने अपने घरों पर अपने जूता चप्पलों को व्यवस्थित तरीके से दरवाजे से दूर, लोगों की नजरों से दूर ढक कर रखते हैं, जिससे उनके घर पर शुद्धता और शुभता के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है, जिससे घर में धन धान्य एवं संपन्नता के साथ साथ समृद्धि का भी वास होता है।
हर व्यक्ति के मुख्य द्वार की गरिमा, शुद्धता और साफ सफाई भरा वातावरण हमेशा ही व्यक्ति के सौभाग्य को बढ़ाता है। तो दोस्तों, यह तो थी मुख्य द्वार से जुड़ी हुई आदतें। यदि आप इनमें सुधार अपनाते हैं तो आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त अवश्य करेंगे। यदि आपको आज का यह प्रसंग ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक प्रयास किसी के जीवन में खुशी ला सकता है। और अंत में फिर वही बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे लोग कहें वाह, करना चाहिए आपके जैसा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।